देश में समय के साथ तेजी से बढ़ते मशीनीकरण के चलते आज खेती करना बहुत ही आसान हो गया है। और आपको बता दें कि कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने में सबसे अहम योगदान ट्रैक्टर कर रहा है। खेत बनाने से लेकर फसल की थ्रेसिंग और गोदाम तक सामान पहुंचाने का काम ट्रैक्टर के जरिए ही होता है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना, या फिर यूं कहें कि इससे हल को या फिर किसी सामान को खींचने वाली गाड़ी भी कहा जा सकता है। ट्रैक्टर के आने से पहले खेतों में जानवरों का इस्तेमाल होता था। भारत में बैल, ऊंट या फिर भैंस का प्रयोग किया जाता था। वहीं पर अमेरिका में घोड़े व खच्चर का प्रयोग होता था, जो कि खर्चीला तो होता ही था, परंतु इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ है, तब से कृषि कार्यों में बहुत सी मदद मिलने लगी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि दुनिया में सबसे पहले ट्रैक्टर कब और कहां बनाया गया था और इसके आविष्कार में किसका योगदान था? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। ट्रैक्टर के आविष्कार और उसके इतिहास के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। जो लोग तकनीक के इतिहास को जानने या फिर समझने का प्रयास करते हैं, वे जानते होंगे कि तकनीक का विकास अचानक नहीं होता है, बल्कि एक स्टेज से लेकर दूसरे स्टेज की तरह विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही प्रक्रिया ट्रैक्टर के साथ भी हुई। आपको बता दें कि सबसे पहले स्वतः चलित यानी खुद से गति पैदा करके चलने वाला कृषि उपकरण 19वीं शताब्दी के आरंभ में बनना शुरू हुआ था। इस वाहन में पहिए पर एक भाप इंजन लगा हुआ करता था, जो कि एक बेल्ट की सहायता से इस कृषि वाहन को चलाता था। आपको बता दें कि कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले भाप इंजन से चलने वाले कृषि वाहन का आविष्कार 1812 में रिचर्ड त्रिविग ने किया था। उस समय इसे बार्ड इंजन के रूप में जाना जाने लगा। बार्ड इंजन का उपयोग मुख्य रूप से मकई निकालने की मशीन को चलाने के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि रिचर्ड त्रिविग अपने समय में एक कामयाब इंजीनियर थे, जिन्होंने रेल के आविष्कार में भी अपना प्रमुख योगदान दिया था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे भाप इंजन में कई तरह के विकास किए गए। भाप ट्रैक्टर में कुछ विकास होने के बाद इसका इस्तेमाल खेत को तैयार करने, बीज बोने और फसल काटने के लिए किया जाने लगा। परंतु उस समय कृषि के लिए भाप ट्रैक्टर उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि यह बहुत ही धीरे चलता था। इसके अतिरिक्त यह काफी महंगा भी था, जिस कारण उस समय के किसानों द्वारा इसे खरीद पाना नामुमकिन था। और इसी के साथ इसकी बनावट बिल्कुल अलग थी, जिसमें एक चिंगारी से भी इसमें आग लगने का खतरा था। फिर 1849 में जन्मे बेंजामिन लेयर हॉल ने ट्रैक्टर के आविष्कार में अपना प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने ही पहली बार ट्रैक्टर के ऐसे चक्के डिजाइन किए थे जो खेतों में अपने भार को दूर तक फैला देते थे, जिस कारण ट्रैक्टर के गीले खेतों में फंसने की एक गंभीर समस्या का हल निकल सका। आपको बता दें कि इन्होंने ही 1890 में ओल्ड बेल्ट नामक 60 हॉर्स पावर भाप से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया था। इसके बाद 1892 में जॉन फॉलिस नामक एक अमेरिकी इंजीनियर ने ट्रैक्टर की नई डिजाइन बनाई थी। उन्होंने भाप इंजन के रनिंग गियर पर एक सिलेंडर ईंधन वाले इंजन को लगाकर एक अल्पविकसित ट्रैक्टर तैयार किया था, जिससे सुरक्षित रूप से लगभग 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता था। इस प्रकार उन्होंने इसकी डिजाइन को और भी बेहतर बना दिया था और पहले गैसोलीन यानी पेट्रोल से चलने वाले ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। इनके इस आविष्कार के बाद कई लोग अलग अलग तरह के गैस ट्रैक्टर के निर्माण की कोशिश करने लगे। फिर इन्हीं मशीनों में तकनीकी सुधार और विकास के परिणाम स्वरूप सन 1903 में दो अमेरिकी बिजनेसमैन चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट और चार्ल्स तेजपाल ने 2 सिलेंडर वाले ईंधन से चलने वाले इंजन का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक ट्रैक्टर बनाया। आपको बता दें कि भाप इंजन के आविष्कार के बाद कई प्रकार के वाहनों को बनाने में कुछ ही लोग हाथ आजमा रहे थे, लेकिन समय के साथ पेट्रोल और डीजल ईंधन के आविष्कार के बाद बहुत से इंजीनियर और अमीर व्यापारी अलग अलग तरीके के वाहनों को बनाने में जुट गए, ताकि वे उनसे अच्छा मुनाफा कमा सके। इसी तरह ट्रैक्टर के आविष्कार में भी अलग अलग लोग अलग अलग देश में लगे हुए थे, जिस कारण समय समय पर ट्रैक्टर में बहुत से बदलाव भी हुए और आज के समय में एक कामयाब और आधुनिक ट्रैक्टर बन सका। लेकिन इतिहास में ट्रैक्टर के आविष्कार में कुछ ही लोगों का नाम आता है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर के आविष्कार के बाद इनका उपयोग कृषि कार्यों में जमकर हुआ। 1916 से 1922 के बीच सबसे अधिक कंपनियां कृषि उपयोग के लिए कृषि ट्रैक्टर का उत्पादन करने लगी। आपको बता दें कि देज वाइनर डियर ने सबसे पहले 1837 में सबसे पहले स्टील का हल बनाया था और 1927
1927 तक उनकी कंपनी ने पहले ट्रैक्टर और स्टील के हल को एक साथ तैयार किया था, जिसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ खेतों को 3 पंक्तियों में जोतने के लिए किया गया। 1930 तक ट्रैक्टरों में स्टील के पहिए होते थे, लेकिन इसके बाद इसमें रबड़ के पहिए लगाए गए, जिसके बाद जॉन डियर की कंपनी ने ट्रैक्टर के नए मॉडल पेश किए, जिसकी शक्ति 60 हॉर्स पावर से अधिक थी और साथ ही यह पहला डीजल ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर का विकास 1966 तक जारी रहा। समय के साथ साथ नई कंपनियां बाजार में और भी आधुनिकीकरण के साथ आती रही। भारत में ट्रैक्टर का इतिहास। भारत में आजादी से पहले या आजादी के बाद ट्रैक्टर बड़े राजघरानों या फिर जागीरदारों तक ही सीमित थे। उस समय भारत में ट्रैक्टर का निर्माण नहीं होता था। मुख्य रूप से रूस से ट्रैक्टर का आयात होता था, लेकिन भारत में हरित क्रांति के साथ कई ट्रैक्टर कंपनियां भारत में आई और ट्रैक्टर उद्योग बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। भारत में ट्रैक्टर की आज की सबसे बड़ी कंपनियां आइसर, महिंद्रा आदि हैं। यह सारी कंपनियां 60 के दशक में आ गई थी। इस समय तक हरित क्रांति के चलते सरकार भी कृषि के मशीनीकरण में सहयोग करते हुए विदेशी ट्रैक्टर निर्माताओं को अधिक अवसर प्रदान करने लगी, जिस वजह से भारत में ट्रैक्टर का निर्माण 50 और 60 के दशक में तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद भारत में 80 के दशक में ट्रैक्टर उद्योग में बड़े बदलाव आए और दशक के अंत तक 1,40,000 यूनिट प्रति वर्ष का उत्पादन भारत में होने लगा। फिर 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद ट्रैक्टर उत्पादन की गति तेजी से बढ़ने लगी और 1990 के दशक तक यह उत्पादन 2,70,000 यूनिट प्रति वर्ष तक पहुंच गया और इसके बाद 2000 के बाद नई सीडी में प्रवेश करते हुए भारत ने ट्रैक्टर उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और आज के समय में भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का निर्माण किया जाता है और भारत ट्रैक्टर का निर्यात भी करता है। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।